हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 766। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या सैनजी की फैमिली निशान है। और उसी वक्त लाइन भाई पर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे देखिए ऐसा लगता है कि तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। तो सुनने के बाद लूफी हैरान होकर लाइन भाईपर की तरफ देख रहा है। उसी वक्त नामी बोलती है कि क्या बोल रहे हो। और लूफी गुस्सा होकर उस लाइन भाईपर को डांट देता है, बोलता है कि तुमसे ये जानना चाहते हैं कि सांजी वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, तुम उसके मैरिज वाली बात में मत घुमाओ। अगर वो शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसी वक्त लायन भाई पर रिप्लाई करते हुए बोलता है लेकिन शादी कर सकता है लेकिन वो वापस नहीं आ सकता है। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है कि हम बिग मॉम के सर्विनेट होना नहीं चाहते, अगर वो सांजी के साथ शादी करेंगे तो बिग मॉम और तुम मेरे सर्विनेट हो गए क्या, लूफी बोलता है। वो सुनने के बाद लायन भाई पर शॉक होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। कैरेट मुस्कुराती है और बोलती है कि पोकेमॉन क्या तुम ठीक। मुस्कुराती है और बोलती है कि लूफी तुम बहुत ज्यादा फनी हो। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना लायन भाई पर, जाके बिग मॉम को बता देना है। वो सुनने के बाद लायन भाई पर उसके नजदीक आ जाता है, बोलता है कि ब्रेड तुम क्या बोल रहे हो, समझ के बोलो नहीं तो मैं तुम्हें इधर ही टेक डाउन कर दूंगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों के ज्यादा कर्ज लिया है, उसी कारण से तुम अपने लोग को पुश मत करो, वो बिग मॉम एम्प्रर है, पूरी सी को रूल करती है। क्या लूफी को बोलता है लायन भाई पर, और कहता है कि तुम ऐसी बस बात मत करो। और उसी वक्त लूफी भी मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि तुम्हारे आंख तो बहुत ज्यादा कॉमेडी। सुन के लायन भाई पर और ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम मेरे बात को मजाक मत उड़ाओ। अगर फुट उधर शादी से भागना चाहेगा भी वो उधर से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि उधर का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। हालत में शादी को अटेंड करना ही होगा। एम्प्रर का इनविटेशन को आज तक किसी ने भी काउंटर नहीं किया है। कोई एम्प्रर की इनविटेशन को टेक डाउन करता है तो वो बिग मॉम जाके उन्हें खत्म कर देती है। और मेरे बात को तुम ध्यान से सुनो, इसी कारण से ब्लैक फुट ने मामा का उस इनविटेशन को टुकराया नहीं है, नहीं तो वो के पीछे आ जाती थी। क्या लाइन वाइपर बोलता है। लाइन वाइपर ये भी स्ट्रेट को बताता है कि टाइम में तुम लोग जो सोच रहे हो ना वो कभी भी नहीं हो सकता है। तुम्हें जाके मामा को टेक डाउन ही करना होगा, तुम मामा के नजदीक भी जा नहीं सकोगे सांजी को लेने के लिए, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। तुम इस स्ट्रेट को ब्लैकमेल कर सकती है। सांजी को बराटे रेस्टोरेंट को जो उसके नजदीक इंसान था उसी के ब्लैकमेल करके मामा ने जिया है, या फिर कम्बा का किंगडम में उसके कोई नजदीक है, मामा उसी को किडनैप करके मजबूरन करने के लिए बोलती है। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सुन के लूफी को गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम लोगों को इतनी डिटेल में हमारे बारे में कैसे पता चल गया कि लूफी बोलता है। उसे रिप्लाई करते हुए लायन भाई पर बोलता है कि यही पावर है ब्रदर का। स्ट्रेट मेरे बात को ध्यान से सुनो। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बेजी के क्रूमेट भी सांजी को वही बात बता के ले जाता है। ड्राइवर बोलता है कि जो इंसान पावरफुल होता है उसके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, वो कुछ भी कर सकता है। एम्प्रर उसके साथ फाइट करना चाहता है, उसके नजदीक के इंसान को वो किडनैप कर लेते हैं। एम्प्रर उसको भी मिला देती है। वो सुनने के बाद नामी शॉक हो जाती है और बोलती है कि इसलिए सांजी को उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। और बोलता है कि मैं तुम लोगों के कर्ज में हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि तुम बिग मॉम के नेट नहीं बनोगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैरिज है, ये जेरमा और मामा के बीच में इसी तरीके से रिलेशन फॉर्मेशन करती है। जो उनके सर्विनेट बनना चाहता है बच्चों के साथ उनकी शादी कर देती है, तब वो आके बोन कर लेते। इसलिए बिंचमॉक फैमिली और चार्लेट फैमिली की भी शादी हो रही है। वो दो फैमिली की शादी तुम लोगों के साथ कुछ भी रिलेटेड नहीं करता है। वो सुन के लूफी बोलता है और एक्सप्लेन कर सकते हो। और वो सुन के लायन वाइपर शॉक हो जाता है, बोलता है कि इतनी देर से मेरे बात को समझ नहीं पा रहे हो। अगर ब्लैक फुट जाके बिग मॉम की बेटी के साथ शादी करेगा तो वो क्रू का मेंबर नहीं होगा। वो सुन के लूफी को गुस्सा आ जाता है, लायन वाइपर को पकड़ता है, बोलता है कि ये बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं टोटली, सांजी मेरा क्रूमेट है। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम्हारे क्रूमेट होने से पहले वो बिंचबर्ग फैमिली का बेटा है, तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत हो क्या के बोलता है। लूफी बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि सांजी इस शादी को करना नहीं चाहता है। वाइपर रिप्लाई करते हुए बोलता है वो करना चाहे या फिर करना ना चाहे, मामा और उनकी फैमिली के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। वाइपर बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो शादी करने से मना कर दिया तो वो जिंदा होगा या फिर नहीं होगा, मुझे वही सोचने में लग रहा है। वो सुन के लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है लायन वाइपर, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो क्या। लूफी डांट देता है। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं मामा के पास वापस जाने वाला। गद्दार बेजी को क्या लगता है वो मुझे इतनी आसानी से खत्म करेगा, मैं मामा को जाके सब कुछ बता दूंगा। इतनी आसानी से भाग नहीं सकता है क्योंकि वो मामा को बिट्रे कर रहा है। वो सुन के लूफी बोलता है कि तुम भी मुझे साथ में लेके चलो। बोलता है कि ना मैं अकेले चलने वाला हूँ, जिस तरीके से रॉबिन और बाकी लोग ने बोला था। उसी वक्त वंडा बोलती है कि आपको अकेले जाना होगा, अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो उनको ऐसा ही लगेगा कि हम उनके साथ वार करने आए। वंडा के साथ रिप्लाई करता है हाँ अभी के टाइम में हमारे पास वार करने के लिए समय नहीं है, मैं अपने आप जाऊंगा क्या नामी को बताता है। कहता है कि मैं टी पार्टी में जाके सांजी को शामगार उन शादी को बर्बाद करके आऊंगा बोलता है। वो सुनने के बाद लायन वाइपर शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम तो हमारे दुश्मन हो और कहते हो मुझसे लिफ्ट मांगने के लिए। कैरेट मुस्कुराती है, वंडा डांट देती है और बोलती है कि कैरेट इधर सीरियस बात हो रहा है। लूफी उनके साथ बात कर रहा होता है लेकिन वो बेहोश हो जाता है। लूफी दौड़ते हुए जाता है और बोलता है कि मैं चॉपर को इधर लाने वाला हूँ, जल्दी ठीक होने वाला है। वाइपर बोलता है कि तुम अकेले से डिसाइड नहीं कर सकते। और हमें देखने को मिलता है बाहर की तरफ जोर। और वो सुन के लूफी
लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि जोरो तुम इतनी देर से इधर ही थे, हमारे सारे बात को सुन लिया। और जोरो रिप्लाई करते हुए बोलता है थोड़ा थोड़ा। वो सुन के लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम तो सांजी की भी चिंता करते हो। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि बेवकूफ, मैं तुम्हें लात मारूंगा अगर तुम उसके बारे में बात करोगे तो उसके बारे में भूल जाओ। चॉपर का ग्रुप आ जाता है, बोलता है कि लूफी जोरो पोकेमॉन उधर क्या कर रहा है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है ओ चॉपर। भाई पर जोरो दिल से रो रहा है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसके चक्कर भी आ रहा है, वो दीवार में चिपक रहा है। वो सुन के चॉपर शॉक हो जाता है, बोलता है बहुत तो खतरनाक सिम्टम्स है, मुझे जल्दी से जाके चेक करना होगा। ब्रुक भी मुस्कुराता है, बोलता है किस तरीका से हिल सकता है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो ठीक होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक डॉकमिंग, और वो सूंघते हुए ब्रुक की दिख आ जाता है। ब्रुक के पैर को पकड़ता है, उसे चाटने लगता है, बोलता है कि गार्चू। पूरे डॉकमिंग टाइप का ग्रुप आगे ब्रुक के ऊपर हमला कर देते हैं, बोलते हैं कि गार्चू। और ब्रुक बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो। लोग ब्रुक को चाटने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा डिलीशियस हो। और लूफी बुलाता है, बोलता है कि कोई तो आके मेरी मदद करो, ये लोग मुझे चाटने वाले। इसी तरीका से हंस के मत रहो, मेरी आके मदद करो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैट वाइपर, और वो बोलता है कि गारा स्ट्रेट लूफी, मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी देर से वेट कर रहा था, बोलता है। उसी वक्त कैट वाइपर भी लगता है। लूफी शॉक होके देखता है, चॉपर डबल शॉक हो जाता है, बोलता है कि आपने मुझे क्यों फॉलो किया, आपको तो उधर ही रेक रेस्ट करना चाहिए था ना। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं अभी के टाइम में बेटर। मुस्कुराता है, बोलता है ओ ये तो कैट वाइपर है, ये दिखने में तो कैट मॉन्स्टर जैसा है, ये बहुत बड़ा है। वाइपर मुस्कुराते हुए लूफी के नजदीक जाता है, बोलता है गार्जू शुक्रिया। चॉपर तो शॉक हो जाता है, बोलता है कि लूफी तुम इस तरीका से मत कभी, सर में चोट आ जाता है। वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। और जोरो गुस्सा हो जाता है, वो कैट वाइपर नीचे की तरफ गिर जाता है, बोलता है कि कैट वाइपर तुम मेरे नजदीक रहो, तुम तो बहुत बड़े और बहुत बोटे भी हो मॉन्स्टर के जैसे। चॉपर दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि लूफी तुम उसके ऊपर से नीचे गिर जाओ, वो बुरी तरीका से घायल। वाइपर बोलता है कि मेरे शरीर में खून नहीं है, जल्दी से खून लाओ। और उसी बार डियरविंग टाइप आती है और बोलती है कि ठीक है डॉक्टर। चॉपर गार्चू करती है, चॉपर बुरी तरीका से बौखलाता है, बोलता है कि शुक्रिया। जोरो अपना शॉर्ट बार की तरफ निकालता है, बोलता है कि कैट मॉन्स्टर जल्दी से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाला। बोलता है कि जोरो रुक जाओ, ये तो इधर का रूलर है। जोरो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इसे परवाह है, जल्दी से उठो, इसे बोलो मैं इसके 9 टुकड़े करने वाला। मुस्कुराते हुए बोलता है ओ ट्रोगाई तुम इधर आ गए क्या, लॉ के साथ बुलाता है, बोलता है क्या वो तुम्हारे दोस्त हो। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है आया हूँ अपने क्रूमेट को इंट्रोडक्शन कराने के लिए, वो 20 लोग है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बेपो और बाकी लोग पोज देने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा स्ट्रैट। और हमें देखने को मिलता है लॉ, और लॉ बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सारे क्रूमेट बहुत ज्यादा दुख हो जाते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो कैप्टन, आपने तो हमारे साथ ठीक से इंट्रोडक्शन भी नहीं किया, हमारा पायरेट एलायंस का मतलब क्या है, तो अच्छी तरीके से स्ट्रैट के साथ हमारी इंट्रोडक्शन कराना चाहिए था। सारे लोग बोलते हैं कि बोल रहे कैप्टन। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हमारे पायरेट एलाई है, तुम इनके साथ जाके दोस्त मत बनो। और उसी वक्त हो जाता है लूफी की बात को सुन के, यार बोलता है कि क्या ब्लैकफुट बिग मम की टेरिटरी में गया है, कॉप और किधर और कैसे हो गए, क्या लॉ पूरी तरीके से शॉक है। वो रिप्लाई करते हुए लूफी बोलता है तुम चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं वापस जाके उधर से लाऊंगा, वेट करना होगा वानो में जाके, हम तुरंत काइडो के साथ फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि लूफी बोलता है। बोलता है कि मैं ये कहना नहीं चाहता था, मुझे लग रहा था कि हम इधर जुनिसा में आके सेफ होंगे, अगर हम थोड़ा सा भी बाहर की तरफ दिखेंगे तो काइडो आके हमारे ऊपर हमला कर सकता है। मैं बुरी तरीका से गलत निकला कि जू के बारे में उन्हें मालूम नहीं, वो लोग भी आ रहे हमारे पीछे टारगेट करते हुए। जैसे बिग मम भी हमारे पीछे आ गए और उन्हें पता चल गया कि हम जुनिसा में छुपे हुए, तो बिग मम आके इधर हमला करेंगे तो इस कंट्री का क्या हालत होगा, तुमने सोचा है। एक बात मिंगे गार्डियन रोने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, के गाछू करते एक दूसरे के जोरों से रोते हैं, बोलते हैं कि तुम गारा लोग तो बहुत अच्छे पायरेट हो, तुम्हें किसने पायरेट बनाया। मिंग टाइप सिटीजन भी बोलते हैं कि शुक्रिया जो आप लोग हमारे इतने टॉप प्रायोरिटी में रखे, हमें सेव करना चाहते। सारे मिंग टाइप रोते हैं, लेकिन उसी वक्त डॉक मिंग टाइप आके ब्रू को नॉन स्टॉप चाट रहे। एक गार्डियन जाके रोने लगता है, बोलता है कि क्या पोकेमॉस तुम घायल हो। और पोकेमॉस सारे लोग का पैर देख के शॉक हो जाता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर कैट वाइपर के साथ खेल रहा है, कर रहा है। कैट वाइपर को होश आ जाता है, बोलता है अभी के टाइम में तुम इधर हो। और चॉपर बोलता है कि तुम्हें शांत होना होगा, डांटता है, बोलता है कि जल्दी से खाना और पानी लाओ। और लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि हे कैट वाइपर। वक्त हमें देखने को मिलता है मिंग, स्ट्रैट, पायरेट और लॉ के सारे क्रूमेट एक दूसरे के साथ बैंक्वेट सेलिब्रेट करते हैं, कहते हैं कि आज का रात हम बहुत अच्छा बिताने वाले हैं। उसी वक्त कैट वाइपर भी नाचने लगता है। वो कैट वाइपर बोलता है कि और खाना लाओ, हमारे सेवर अच्छी तरीका से भूखे होंगे, उन्हें जल्दी से खिलाओ। सारे लोग एक दूसरे के साथ एक्साइटेड होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पी रहे हैं, जो भी साके पी रहे सबके साथ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ब्लू आइलैंड का मेन डिश। और कैट वाइपर वो देखे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। वो देखे लूफी भी बहुत ज्यादा सो जाता है। हमें देखने को मिलता है लूफी, कैट वाइपर सारे लोग खाते हैं। पर बोलता है कि तुम लोगों को मैं कॉल वुल्फ फॉरेस्ट में ले जाने वाला हूँ। लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर खाना खा रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो वो खाना खाता है, वो भी मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि ये सत्तू सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। वो सब भी मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है अब मैं भी खाने वाला। और हमें देखने को मिलता है सब लोग खाते हैं, लूफी भी नाचने लगता है। लूफी सोचने लगता है और बोलता है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को भूल
बोल रहा हूँ। बोलता चाहे कुछ भी हो जाए अभी पार्टी के टाइम में मैं इस चीज को नहीं सोचूंगा, कहता है। सीन शिफ्ट होता है रॉबिन फ्रैंकी की तरफ और वो लोग बोलते हैं कि यार बाकी लोग कम्प्लीटली भूल गए इसके बारे में, लेकिन हम भूले नहीं क्योंकि हम ज्यादा मैच्योर हैं, हम लोग उनसे एज में भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्या ब्रूक बोलता है। उसी बाकी भी बोलता है तुम सही बोल रहे हो, इस कंट्री उन लोगों को नहीं चाहता है, हमें जल्दी से इन बातों को छुपा के रहना होगा इस सामुराई के बारे में। भी हो जाए किनेमन सान इधर राइजो-सान को ढूंढने के लिए आए लेकिन वो लोग इधर नहीं है। और ब्रूक मुस्कुराता है, बोलता है कि एडिशन बात ये है कि वो लोग सामुराई को हिट करने लगे, इन्हीं की वजह से एक कंट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है 20 पायरेट के मेंबर आगे हमला कर देते हैं और बोलते कि राइट इधर लैंड ऑफ वानो के सामुराई के पूरी तरीके से हमला कर देता है। फ्रैंकी बोलता है कि अच्छा भगवान जी और माँ के लोग आके उन्हें बता दिया, नहीं तो वो सामुराई को ढूंढते हुए इस पूरी तरीके से कंट्री को खत्म करने वाले थे। वो लोग क्यों इतना सामुराई के पीछे पड़े हुए, क्योंकि फ्रैंकी भी बोलता है। रूसी भी बोलती है कि ये इंसिडेंट से मिंग बहुत ज्यादा गुस्से हुए सामुराई से। और फ्रैंकी बोलता है कि नहीं चाहता हूँ कि किनेमन और बाकी लोग एक दूसरे के साथ लड़े, इसलिए हमें इधर आगे गार्ड रहना होगा, तब तक हमें इधर ही रहना होगा किनेमन और कांजीरो को रोक कर। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं अगर हम इधर आगे सो गए, तो इसलिए हमें टर्न बाय टर्न करके सोना होगा। उसी वक्त फ्रैंकी बोलता है कि ठीक है मैं ही गार्ड करूंगा। बोलता है ठीक है हम सबको एक ही साथ रह के गार्ड करना होगा। अगले सुबह हमें देखने को मिलता है किनेमन और कांजीरो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि फाइनली हम ऊपर की तरफ आ गए। इधर बहुत ज्यादा धुंधुला है, हम इधर ठीक से देख नहीं पाते, लेकिन हम फाइनली तक इधर तक आ गए। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो मिंग जैसा बंदर बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है बहुत ज्यादा खतरनाक हो। किनेमन मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं इतना श्योर होगी लोग और बाकी लोग हमारे ऊपर चिंता हो, वो लोग हमें वेट करके बैठे होंगे। और कांजीरो भी रिप्लाई करते हुए बोलता है हमें जल्दी से जाना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किनेमन का डिवोर्स हो जाता है, उसका जुत्सु उधर ही खत्म हो जाता है। वो बोलता है कि निकुजाम तुमने बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के हमें ऊपर की तरफ ला लिया। किनेमन वो बंदर की तरफ देखता है, बोलता है कि ये मंकी फैलो मुझे जल्दी से बताओ इधर हम कैसे जा सकते हैं। ना चाहता हूँ कि राइजो नाम का वॉरियर किधर है। वो सुनने के बाद डर जाता है, कहता है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं। वो अंदर बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, उधर से भाग जाता है। किनेमन और कांजीरो उसके पीछे पड़ जाते हैं। कांजीरो दौड़ते हुए बोलते हैं बंदर रुक जाओ, हमें जल्दी से इधर की तरफ की सब कुछ बता। हमें देखने को मिलता है वो बंदर दौड़ते हुए जाता है, रोने लगता है, कहता है कि सामुराई इधर आ चुके हैं। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।